द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ये रीजन है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो पहला ऑप्शन है आपका इट एड्स इन द अवॉइडेंस ऑफ बिजनेस सरप्राइजेस एंड शॉक्स। सी, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में हम अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने फंड्स चाहिए, कब चाहिए और कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने फ्यूचर के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए हमें जितने भी फंड्स चाहिए हम उसको एस्टिमेट करते हैं कि हमें अपने फ्यूचर में बिजनेस के लिए कितने फंड्स चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। तो इन दैट केस हमने पहले से ही एस्टिमेट कर ले कि हमें इतने फंड्स चाहिए, हमें और हमारे पास ये सोर्सेज अवेलेबल है इस फंड्स को प्रोक्योर करने के लिए। ठीक है, तो इन दैट केस हम पहले से प्रिपेयर्ड है। अगर इन केस फ्यूचर में बिजनेस में फ्यूचर में कोई आपके चेंजेस होते हैं, कुछ आपके सरप्राइजेस भी आते हैं, तो इन दैट केस हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड है। तो हम इस बिजनेस में जो अचानक से चेंजेस आते हैं उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड है। राइट, हमने पहले से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी कि हमें इतने फंड्स चाहिए, यहाँ से आएंगे, ये सोर्सेज है। ठीक है, तो ये जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है ये इंश्योर करता है कि हम बिजनेस में जो भी शॉक्स और सरप्राइजेस होती हैं हम उनको अवॉइड कर सके। ठीक है, और अपने फाइनेंशियल सक्सेस के चांसेस को इंप्रूव करता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज हमने पहले से अपने फाइनेंस की प्लानिंग कर ली कि हमें फंड्स कहाँ से चाहिए, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका इट रिड्यूसेस द वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। सी, अभी हमने बोला कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन एम होता है इंश्योर करना कि हमारे पास राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल हो। राइट, ताकि कोई आपका जो बिजनेस का ऑपरेशन है वो स्मूथली कैरी आउट हो सके। ठीक है, तो जब हमने पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, हमें पता है कि हमें इतने फंड्स चाहिए, यहाँ से आएंगे, ये सोर्सेज है, हमें इसे ऐसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई वेस्टेज नहीं होता है, बिकॉज हमें जितने फंड चाहिए हम उतना ही प्रोक्योर कर पाए, ये चीज इंश्योर करता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। ना फंड्स ज्यादा आए ना कम आए, जितने जरूरत है उतना ही आए, ज्यादा आए तो वेस्टेज होगा, कम आए तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे यही चीज इंश्योर करता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कि हमारे पास राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हो, कोई वेस्टेज ना हो, अननेसेसरी फंड्स का कोई डुप्लीकेशन ना हो और कोई गैप ना हो आपकी प्लानिंग में। ठीक है, तीसरा है आपका इट मेक्स एन अटेम्प्ट टू सेपरेट द प्रेजेंट फ्रॉम फ्यूचर। सी, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमने प्लानिंग करी कि हमें फ्यूचर में अपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए कितने फंड्स चाहिए, तो हमने प्रेजेंट में रह के अपने फ्यूचर के फंड्स के रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया। राइट, तो यहाँ पे हम अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर से लिंक कर रहे हैं ना, कि हमें आज हम एस्टिमेट करें कि हमें अपने फ्यूचर के ऑपरेशन के लिए कितने फंड्स चाहिए और किस तरीके से आएंगे। राइट, तो यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इंश्योर करता है कि हम अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर से लिंक कर सके। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है इट हेल्प्स टू लिंक द प्रेजेंट विथ फ्यूचर। हम ये चीज एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और जो हमारी फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, हम इस चीज को लिंक करता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कि हमारे पास अभी कितने रिसोर्सेज हमें फ्यूचर में कितने चाहिए और वो कहाँ से आएंगे। राइट, तो यहाँ पे ये हमारे फ्यूचर को और हमारे प्रेजेंट को लिंक करता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। राइट, बाय फोरकास्टिंग द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है ये आपका रॉन्ग है, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स टू लिंक द प्रेजेंट विथ फ्यूचर। ठीक है, ये सेपरेट नहीं करता, ये लिंक करता है प्रेजेंट को फ्यूचर से। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है।